जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारी टीम आती है वहां पर तो उनके लिए बड़े सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्होंने शो किए, और आईसीसी को उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा, उनको ईमेल किया, उसका जवाब भी उनको आया, और उसके बाद से चीजें इसी तरीके से चल रही है। फिर दूसरा जो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, चले बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान तो कुछ चीजें चल रही, चले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी चल रही हैं, लेकिन वो लोग जो अमेरिका की तरफ से खेलते हैं, जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ओरिजिन के हुआ करते थे या उनके पेरेंट्स थे, तो उनको वीजे नहीं रिलीज किए जा रहे हैं। आदिल रशीद है, उसमें एक नासिर लड़का है इंग्लैंड का, फिर अमेरिकन टीम के 2 प्लेयर्स हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल में, चले बांग्लादेश के साथ अगर आपके जो मामलात हैं उसको सेटल डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप होता है ये इंडिया का कप नहीं है, न ये पाकिस्तान का है, न ये बांग्लादेश का है, न ये अफगानिस्तान का है। ये जितनी भी क्रिकेटिंग नेशन है ये सबके ऊपर उनके उसी तरह के राइट्स हैं, जिस तरह का इंडिया का, जिस तरह का पाकिस्तान का, जिस तरह का बांग्लादेश का, या जिस तरह का अफगानिस्तान के राइट्स हैं। लेकिन आप वीजा अगर मतलब इशू नहीं कर रहे, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। मैं तो यही कहूंगा भाई आप फिर अपने यहाँ इस तरह का टूर्नामेंट ही ना करवाएं। अगर आपको लगता है कि जी पाकिस्तानी ओरिजिन के थे और आपने इनको वीजा नहीं देना, तो फिर आप मतलब ये इवेंट जो है वो होस्ट ना किया करें। आप अपना आईपीएल खेलें, या जो टीम बायलैटरल के लिए आपके पास ट्राई नेशन सीरीज के लिए आपके पास आती है वो करें। बाकी क्रिकेट तो यूएई में भी हो जाती है, इंग्लैंड में भी हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी हो जाती है, श्रीलंका वगैरह में, जिम्बाब्वे में भी इस वक्त अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ये चीजें हैं जो फिलहाल तो सेटल डाउन नहीं हो रही। अब आगे जाके क्योंकि 8 फरवरी को बाकायदा आगाज जो है वो वर्ल्ड कप का हो जाना है, श्रीलंका और इंडिया इसके मुश्तरका होस्ट है, और बांग्लादेश कहता है कि हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका शिफ्ट किए जाए, जिसपे आईसीसी ने अभी तक उनको कोई कंफर्मेशन नहीं दी। वो कह रहे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और पाकिस्तान ने उनको ये ऑफर दी कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान होस्ट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और लेकिन बहरहाल क्रिकेट में भी हमने देखा कि कुछ अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि कभी हाथ नहीं मिलाना तो कभी साथ नहीं खेलना, और अब बांग्लादेश भी उसका हिस्सा बन गया है। क्या बांग्लादेश के साथ भी कुछ टेंशन चल रही है? तो रोहित कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को कि अब क्रिकेट जो है वो तो मेरा ख्याल है कि एक जमाने में तो क्रिकेट डिप्लोमेसी तक हुआ करती थी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, लेकिन अब क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स आ गई है। पॉलिटिक्स नहीं आ गई है, इसमें गेम है। गेम ये है कि बेसिकली वहां पे बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सबको पता है, सबको पता है। मतलब जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं हिंदूज पे, इंडिया का एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। इंडिया की बीसीसीआई ने कुछ बोला हो, भाई ये जो कोलकाता की टीम थी उसने अपने बेहस्ट पे जो किया वो किया। बीसीसीआई ने कुछ बोला था, वहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हो गया, उसमें हो जाए। अच्छा, अब बात यह है कि वो कहाँ खेलना चाहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप खेलिए, पाकिस्तान में तो नहीं खेल रहा ना, इंडिया में ना बांग्लादेश खेल रहा, मत खेलो। बट फैक्ट इज कि ये लोग अपने कंट्री को कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनको अपने कंट्री को तो बोलना चाहिए कि आप कर क्या रहे। बांग्लादेश के इतने प्लेयर्स इंडिया में खेला करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थे। एक तरफ तो हर तरफ ये होता है कि जी ह्यूमैनिटी है और पीस होनी चाहिए, सब ये बोलते हैं। कितनी पीस चल रही है और क्यों ये पीस के बारे में बात नहीं हो रही? वो क्यों इस चीज के बारे में बात नहीं हो रही कि यार हम कर क्या रहे हैं अपने कंट्री में अपने ही लोगों के साथ? भाई वो इंडियन सिटीजन तो है नहीं। अगर इंडिया उनके लिए कंसर्न दिखा रहा है, और वो भी इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है, बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, आईसीसी ने कुछ नहीं बोला, एक टीम है जिसका अपना अपना गेम था, अपना मामला था, इंटरनल मैटर था, ठीक है, एक टीम ने किया है। आपने अडानी के पैसे नहीं देते टाइम से, उस पर अगर इंडिया बोले तो भाई एक प्राइवेट लॉबी है ना, वो भी प्राइवेट लॉबी है, वो प्राइवेट कंपनी है। अडानी के पैसे नहीं दिए, आपने इतना कुछ किया, चावल खा रहे हो इंडिया का लेकिन खेलेंगे नहीं, मतलब इससे बोलते हैं नमक हरामी। मतलब ये कौन सा तरीका है? आप कर लीजिए जो आपने करना है, मत इंडिया से चावल इंपोर्ट नहीं किया आपने, इंडिया से चावल इंपोर्ट किया, इंडिया से गेहूं इंपोर्ट किया, क्या नहीं किया आपने? चीनी इंपोर्ट की। तो सर पैसे दिए होंगे ना, फ्री का थोड़ी लिया है, आप पे नमक हराम क्यों कह रहे हैं? तो वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या पैसे नहीं ले रहे? उसके पास जो एड्स इंडिया के आ रहे थे वो नहीं ले रहा था, सब कुछ था। तो वो भी ये फैक्ट है। अगर एक प्लेयर को किसी रीजन से, एक प्लेयर को या तो वो खुद चला गया या उसको निकाल दिया गया, जो भी, वो एक पर्टिकुलर, आप उस पर दूसरे 10 एक्शन हो सकते थे, लेकिन मत खेलिए आप। अब उससे खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया को तो बिल्कुल सच में सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ना खेले आके, ये कोलंबो में खेल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट है कि इनको जरूरत होगी इंडिया को, इंडिया की इनकी जरूरत, इंडिया को इनकी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस, वो कैसे चल रहे हैं आपको पता ही है। तो इसमें आप इंडिया का चावल खा सकते हैं, आप इंडिया का गेहूं खा सकते हैं, आप इंडिया की चीनी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम खेलेंगे नहीं इंडिया में। तो पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है क्या? भाई
शाहरुख खान की टीम थी, शाहरुख खान की टीम ने एक आदमी को क्लियर कर दिया कि भाई आप मत खेलो। आपको ऐसे रिलेशंस बनाने चाहिए थे कि एक की जगह हम 15 लेते और खेल ही रहे थे हमेशा से। अब इस बार कुछ पब्लिक सेंटीमेंट की वजह से अगर शाहरुख खान की टीम को कोई एक्शन, शाहरुख खान की टीम एग्जैक्टली मेरे को ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि शाहरुख खान का नाम सामने आ रहा है, वो जय मेहता और जूही चावला की भी है। अगर वो जय मेहता और जूही चावला की भी तो इसमें शाहरुख खान की क्या गलती है? तो वो तो एक जॉइंट वेंचर है, वो तो टीम का वो हुआ, इसमें शाहरुख खान का पर्सनल भी कोई डिसीजन नहीं है। सच बात तो ये, तो वो पब्लिक प्रेशर के चक्कर में लिया होगा, ठीक है फाइन, उनको भी समझना चाहिए था ये हुआ है, तो वो बातचीत करते कि भाई देखो हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको गवर्नमेंट डील कर रही है और आगे से ऐसा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट हमें बता रही है बात, गवर्नमेंट तो बोल ही रही है वहां की, और ये आज से नहीं हो रही है एट्रोसिटी, ये तो शेख हसीना के टाइम पे भी हो रही थी, इस पे इतना बड़ा रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। सच बात तो ये, शेख हसीना के टाइम पे क्या हिंदुओं पे एट्रोसिटी नहीं हुई थी? हुई थी। तो ये अभी की कहानी है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐसा एक्शन ले रहा है, वो भी अपनी पब्लिक को दिखा रहा है, नथिंग एल्स। वो यूसुफ साहब जो बैठे हैं, मोहम्मद यूनुस साहब जो बैठे हैं, वो करवा रहे होंगे, तो करने दीजिए, लीस्ट बॉदर। बट मेरे हिसाब से बोर्ड ने ओवर रिएक्ट किया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और उनको इतना स्ट्रॉन्ग, अब पाकिस्तानी नहीं खेल रहा है फिर की टीम में, क्या हम दोनों दुश्मनी पे आ गए थे? अब शुरू हुआ जाके ये कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे अभी हाल में, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेट आईपीएल में तो 15 साल से नहीं खेल रहा, तो क्या पाकिस्तान ने ये बोल दिया था हम इंडिया में नहीं खेलेंगे? पूछ लीजिए, ये सामने बैठे हैं फकर साहब, ये तो स्पोर्ट्स के तो एक्सपर्ट है, ये बता बिल्कुल देंगे। मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब भी जो है वो क्रिकेट के शौकीन हैं और यकीनन क्रिकेट के ऊपर एक गहरी नजर रखते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, ऐसा होना चाहिए खेल कूद में भी, या आपको लग रहा है कि हाँ स्पोर्ट्स में भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं वो सही है? ये जो सेपरेशन थ्योरी है ना कि स्पोर्ट्स को अलग रखो, आर्ट्स को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग रखो, फाइनेंस को अलग रखो, इकोनॉमिक्स को अलग रखो, अरे ऐसे नहीं होता, हम सब मनुष्य हैं, कैसे अलग रख लेंगे? आज बांग्लादेश में आज एक हिंदू का घर जला दिया, सिर्फ वो हिंदू है, 27% की पॉपुलेशन घट के 24% पे आ गई, हम इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश इज प्लेन एंड सिंपल जेनोसाइड। लेकिन चूंकि लेफ्ट सेंट्रिक मीडिया है तो सिवाय मुस्लिम डेथ के और कोई डेथ उनके लिए मैटर नहीं करती, वो भी अगर खासकर गजा के मुसलमान हैं तो बस वही न्यूज आपको बनाएंगे, अदरवाइज हिंदूज बांग्लादेश में मरते हैं तो क्या रहे। आज की न्यूज है घर जला दिया। और ये बात देखिए, मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था जब मैं एक लॉ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था कोलकाता में, वो भाग के आया था, वो मुझे ये सब चीजें बताता था, इट्स रियल। तो ना खेलें, हु केयर्स फॉर बांग्लादेश, नो वन गिव्स अ टू हूट्स अबाउट बांग्लादेश, ठीक है ना। एक बार ये हो जाए, एक बार ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। वैसे भी बांग्लादेश का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक मैच तो जीतते नहीं है, सिवाय इसके कि उनके ये जो भद्दे प्रदर्शन होते हैं, वो नागिन नागिन डांस नचना, जिसमें वो सामने वाली टीम को बोला, वो एक ऐसा टाइगर है जिसके भैया ना तो नाखून है ना तो दांत है। वो जब से क्रिकेट में आए हैं, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन वेयर दे वर declared victorious, I mean as a चमत्कारी कह लीजिए उसको, as a miracle, तो उनका तो परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है, उनसे अच्छा अफगानिस्तान है। Who wants बांग्लादेश? नहीं आते मुझे, अगर मैं होता तो I don't even give a damn, मत आओ, भाड़ में जाओ, Who cares about you? आपको नहीं, आपकी एरोगेंस ये है कि अपने यहाँ पे हो रहे मुसलमानों हिंदुओं के लिंचिंग को तुम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, और अगर इंडिया उस पर कंसर्न दिखा रहा है तो तुम हमको आंखें दिखाओगे। आज तुम ये बने हुए हो हमारी वजह से, तो मेरे ख्याल से तो इंडिया को कह देना चाहिए कि अगर है तो आप करवा लो इनसे, बीसीबी से पीसीबी से मैच करवा लो, देख लो कितना पैसा आता है। मांगे तांगे के पैसे पे है, पैसा इंडिया की जनता कमा रही है। कौन आज अभी आईसीसी की जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? तो हम पैसा भी कमवा के दे हमारी जनता, और वहां पे परसिक्यूशन भी हो, और जरा सा कोई एक मुसलमान के साथ कुछ हो जाए तो उसको पूरा हल्ला बना दिया जाए। हम तो कह रहे हैं हिंदू की लाइफ, मुसलमान की लाइफ, जूस की लाइफ, क्रिश्चियन की लाइफ, सबको एक समान देखो भाई। व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश इज आउटराइट जिनोसाइड। इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए कि अगर बांग्लादेश हमारी धरती पे आएगा तो आई विल नॉट अलाउ देम टू प्ले, जब तक ये जिनोसाइड हिंदू का रुक नहीं रहा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि भैया स्पोर्ट्स और इसको अलग रख लो, उसको अलग रख लो, किसी चीज को अलग मत रखिए। सब मानवीय ट्रांजैक्शन है, सब एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड, तो ये इस चीज का मैं कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ जी। तो खैर आप एग्री करेंगे डॉक्टर साहब से कि बस ठीक है, उनको कहा जाए कि जी ना खेलें, भाड़ में जाएं, आने की जरूरत नहीं है, बाइकआउट कर दिया जाए, तो फिर बचेगा कौन? डॉक्टर साहब क्या बात, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए।
उनके ऊपर बैन लगना चाहिए, जो साउथ अफ्रीका के ऊपर लग गया था एक समय, जो वो कर रहे हैं हिंदू पॉपुलेशन की तरफ। बैन क्यों नहीं लग रहा, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। व्हाई नॉट दे बैनिंग? वो हमें आके दिखा रहे हैं। ये तो वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भारत खेलने नहीं आ रही। जैसे कि आप जानते हैं, सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया है। दोस्तों, IPL में KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। इस पर भारत में हंगामा भी हुआ था। नेताओं ने शाहरुख खान को भी घसीटा था। पब्लिक प्रेशर बनाया गया। नतीजा निकला, खिलाड़ी को रिलीज़ करना पड़ा। अब बांग्लादेश कहता है उनका टीम भारत आएगी तो खतरा है। बांग्लादेश ने ICC को एक चिट्ठी द्वारा अपने टीम भारत आने पर खतरा बोलकर रोक दिया। दोस्तों, IPL से बांग्लादेश की एक खिलाड़ी को हटाने से बांग्लादेश इतना भड़क गया, भारत को अनसेफ जोन बताने लगा। दोस्तों, IPL भारत का घरेलू टूर्नामेंट है। इसमें किसे खिलाना है किसे नहीं, ये भारत का फैसला है। और दोस्तों, भारत को किसी की क्रिकेट से ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत है तो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को है। भारत का मार्केट, भारत का जनता और भारत का पैसा, यही क्रिकेट चलाता है। दोस्तों, बांग्लादेश एक तरफ भारत से हर मदद लेता है और दूसरी तरफ भारत को ही आंख दिखाता है। इसे ही एहसान फरामोश कहते हैं। दोस्तों, खेल को राजनीति से दूर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि जब इंसान मारा जाए तो खेल भी सवालों में आता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें भागने पर मजबूर किया जा रहा है। और इसलिए दोस्तों, इंसानियत पहले, देश की ज़रूरत पहले, क्रिकेट बाद में। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।